श्री कृष्ण बलराम छोटे छोटे लाला हैं, अभी ठीक से चलना नहीं सीखे हैं, घुटरुवन चलते हैं। घुटरुवन जानते हैं ना, घुटनों के बल से। तऊ अंग्री युग्मऊ अनुकृष्य, अपने घुटनों को चरणों को सिकोड़ करके शरीर श्रपंतऊ, खिसकते खिसकते चलते हैं, घुटरुवन चलते हैं। श्री ठाकुर जी के चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, उन नूपुरों में और रुंझुन लटके हुए हैं। कटी में कौंधनी है, उसमें भी रुंझुन लटके हुए हैं। यहाँ पहुँची में भी घुंघरू बंधे हुए हैं, सोने के छोटे छोटे। बाजूबंद में भी घुंघरू बंधे हुए हैं और चोटी गूंथी गई है, उसमें भी रुंझुन बंधे हुए हैं। सुंदर श्री अंग पर आभूषण विराजमान है। ऐसे कृष्ण बलराम जब घुटरुवन चलते हैं तो उनके ही श्री अंग के आभूषणों की जो ध्वनि होती है, सिंजन होता है, उसको श्रवण करके स्वयं ही खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सोचते हैं इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठिठक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो वो ध्वनि आना बंद हो जाती है। तब कृष्ण बलराम अपने बड़े बड़े नेत्रों से ऊपर नीचे आगे पीछे घूम मुड़ मुड़ के देखने लग जाते हैं कि इतनी अच्छी मीठी आवाज़ आ रही थी, कहाँ चली गई आवाज़। फिर चकित होकर फिर घुटरुवन चलते हैं तो फिर रुंझुन की आवाज़ होती है। संपूर्ण संगीत भगवान की नूपुर ध्वनि से ही प्रकट होता है। नाद ब्रह्म की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के नूपुरों का सिंजन ही तो है, ऐसा महानुभावों ने अनुभव किया है। इन कृष्ण बलराम की छवि को देख करके राहगीर, पथिक, रास्ता चलने वाले लोग, वे उस विलक्षण गौर श्याम रूप राजी को देख करके शैशव के विलक्षण सौंदर्य का दर्शन करके, लीला का दर्शन करके वे भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए और हमको जाना कहाँ है, हम किस प्रयोजन के लिए आए हैं, ये सब भूल जाते हैं। खड़े के खड़े रह जाते हैं और फिर उन्हें विकलता होती है कि अब हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, पर कैसे बढ़ें। बहुत पीड़ित होकर के आगे बढ़ते हैं तो श्री ठाकुर जी उनके भाव का आदर करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, घुटरुवन घुटरुवन। माताएं देखती हैं कि बालक कहाँ चले गए, अरे वो तो गली में चले गए, घुटरुवन घुटरुवन चलते हुए, खिसकते हुए। तब माताएं पीछे से दौड़ती हैं और नेत्रों के इशारे से कहती हैं, माताएं बच्चों को कहती ना, दाढ़ी वाला बाबा जी आएगा, झोली में धर के ले जाएगा। ऐसी कुछ माताएं भी इशारा करती हैं, पकड़ के ले जाएगा, रोते रह जाओगे। तो ये जब माताएं उनको डराती हैं तो फिर वे भयभीत से हो जाते हैं और चकित से हो जाते हैं, लौट करके पुनः माताओं की गोद में चढ़ जाते हैं। आहा, कृष्ण बलराम को देख करके माताओं का हृदय वात्सल्य से भर आता है। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया श्रुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिराबुपगुह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनं ययतुः प्रमोदम्। वात्सल्य के कारण
स्नेह के कारण माताएं द्रवित हो जाती हैं, उनका हृदय स्नेह से भर आता है, व्याकुल हो जाती हैं। छोटे छोटे बालकों का श्रृंगार किया था स्नान करा के, और यहीं खेल खिलौनों के बीच में थे, कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आवाज लगाती है माताएं, कृष्ण कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, आवाज लगाती है। अभी ठाकुर जी को बोलना भी नहीं आता, अपनी माँ का स्वर पहचान करके, यशोदा का स्वर पहचान करके छोटे से लालजी अपनी अत्यंत मीठी वाणी में मनोहर कंठ से बोलते हैं, ओ, बस इतना ही बोलना जानते हैं। ऐसे लगता है मानो वेदों का मूल प्रणव उनके मनोहर कंठ का भेदन करके प्रकट हो रहा। आज प्रणव भी धन्यता का अनुभव करता है बालकृष्ण के कंठ से निर्गत होने के कारण। वेद भी आज कृतार्थ होते हैं, जिनका श्वास प्रश्वास वेद है, वे वेद मूल प्रणव का मानो उच्चारण कर रहे हैं। माताएं देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं, बालक तो कीच में सने भये हैं। यहां देखो द्विवचन है, पंकांग राग रुचिरऊ उपगुह्य दोर्भ्याम, दोनों कीच में सने हुए हैं। ये सामान्य कीच नहीं है। नंदालय में भी एक गोष्ठ है, महल के भीतर भी एक गोष्ठ है। उस गोष्ठ में जो गायें हैं वे विशिष्ट प्रजाति की गायें हैं, पद्मा गायें। आज तो गायों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। पद्मा गाय एक विलक्षण गाय है, जिसका लक्षण बहुत विलक्षण है। उस गाय के शरीर से खिले हुए कमल की सुगंध आती है। दूध दही घृत आदि में भी सुगंध आती है कमल की, और उनका शरीर सदा स्निग्ध रहता है, उस पर मक्खी नहीं बैठती, कीच उस पर चढ़ती नहीं, ऐसा स्निग्ध चिकना शरीर उनका होता है। और उन गायों का दूध पीने वाले 100 वर्ष तक उनके दांत नहीं गिरते, आँख नहीं खराब होती है, कान की श्रवण शक्ति कम नहीं होती, वो 100 वर्ष तक युवा ही बने रहते, बाल नहीं पकते, बाल झड़ते नहीं हैं। उस पद्मा जाति के वृषभ के द्वारा जहाँ मूत्र त्याग किया जाता है, उस मूत्र सद्या मूत्र त्याग के स्थान पर कोई बंध्या सूंघ ले ऋतु स्नान के पश्चात, तो उसका बंध्यात्व दोष नष्ट हो जाता है, वो गर्भधारण करने के योग्य हो जाती है। ऐसी 1,00,000 पद्मा प्रजाति की गायें महल में ही है, 1,00,000 गायें। अब विचार करो नंद महल कितना विशाल होगा। तो उन गायों का गोमय गोमूत्र मिश्रित जो जल है वो गोष्ठ से बाहर निकलता है, और गाय थोड़ी रेतीली जगह में, कच्ची जगह में प्रसन्न रहती है, तो उसमें वो मिलकर के गोमय गोमूत्र मिलकर के और कीच बन जाती है। तो बालकृष्ण प्रभु का ब्रजरज प्रेम तो है ही, इसमें गोमाता का गोमय गोमूत्र भी, गो चरणरज भी मिश्रित है। ये मानकर बालकृष्ण प्रभु दाऊ दादा के सहित घुटरुवन चलते हुए उस कीच में बैठ जाते हैं, और अंजलि भर भर के लालजी ठाकुर जी दाऊ जी के ऊपर डालते हैं। दाऊ जी अंजलि भर भर के कीच, पतली कीच ठाकुर जी के ऊपर डालते हैं। इसको कहते हैं पंकाभिषेक लीला। कौन लीला? दुग्धाभिषेक, पंचामृताभिषेक, पंचगव्याभिषेक तो शास्त्रों में वर्णित है, पर धन्य है ब्रजलीला जहाँ बालकृष्ण का, बलराम जी का पंकाभिषेक होता है। पंकांगराग
पंख को श्री सुखदेव जी ने अंगराग कहा। अंगराग जानते हैं? आजकल तो सावन चल गए हैं केमिकल वाले, जो चमड़ी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पहले आयुर्वेद के अनुसार बड़े सुंदर सुंदर अंगरागों का निर्माण होता था। सुगंधित द्रव्य डाल करके केसर, चंदन, कुमकुम आदि के मिश्रण से, कुछ औषधियों के मिश्रण से बना करके एक प्रगाढ़ सुगंधित लेप तैयार किया जाता था, जिसको शरीर पर लगाने से शरीर का दुर्गंध समाप्त होता था, शरीर में दिव्य सुगंध होती थी और भी अनेक व्याधियां निर्मूल होती थी, शरीर में कांति की वृद्धि होती थी। ऐसे सुगंधित लेप को अंगराग कहते हैं। ब्रज की कीच भी अंगराग से बढ़कर के, अंगराग भगवान के श्रीअंग में बड़ी शोभा पा रहा है। उन कीच में सने हुए कृष्ण बलराम को रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम, यशोदा जी उनको अपनी भुजाओं में भर के गोद में उठा लेती है। ये विचार नहीं करती कि आज ही नई चूनर धारण करी है, आज ही नया लहंगा पहना है, ये बालक कीच में सने हैं, सबरी कीच हमारे वस्त्रन में लग जाएगी, हमारे आभूषण में लग जाएगी। माताएं अपने श्रृंगार को बचाने में बहुत कुशल होती हैं, वो बचाना भी चाहिए। इतना समय लगाती हैं श्रृंगार में तो उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। लेकिन माताओं को इतना वात्सल्य है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, माताओं को इतना वात्सल्य है कि वे दोनों बालकों को जो कीच में सने हुए हैं उनको अंक में भर लेती हैं, उठा लेती हैं। और श्री बिलमंगल जी महाराज ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण करणामृत का श्लोक है, पंकाविषिक्त सकलावयवम् विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद्यशोदा, त्वं शूकरोसि गतजन्मनि पूतनारे, इत्युक्त सस्मितमुखो वतुनो मुरारी। सस्मित मुखा मुरारी नह अवतु, मुस्कुराते हुए जो मुरारी श्री कृष्ण हैं वे हमारी रक्षा करें, अर्थात उनकी मीठी मुस्कान हम सबकी रक्षा करें। वे कीच में सने हुए हैं, इतना सुंदर मैया ने श्रृंगार धारण कराया और आज नई झंगुलिया धारण कराई, और या लाला ने सबरी कीचड़ में सान ली नहीं है, तो मैया को थोड़ा रोष होता है। मैया कहती है, रे लाला मैंने कितेक प्रेम ते तो उबटन लगायो, स्नान करायो, तेरो श्रृंगार कियो, नए नई पोशाक धारण कराई, और तेने सबरी कीच में सान ली नहीं है। हमें तो ऐसा लगे कि तू धोखे ते नंद को लाला बन गयो, तू तो पूर्व जन्म को सूकर है, सुअर जैसे कीच में लौट के प्रसन्न हुए है, ऐसे तू कीच में लौट के सुख को अनुभव कर रहे हो है। हमें तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को शूकर है। त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, हे पूतना के अरी, पूतना के प्राण पीने वाले लाला, ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सुअर है। ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े। मैया तू कह तो रही है क्रोध में, पर सांची कह रही है, मैंने 12 अवतार हूं धारण कियो। माताएं कीच में सने बालकृष्ण को, बलराम जी को स्नान कराती हैं, पुनः श्रृंगार धारण कराती हैं, और लाल जी श्रमित हो गए हैं खेल करके, उनको भूख लगी होगी, तो माताएं रोहिणी जी दाऊ जी को
और यशोदा जी लाल जी को गोद में ले लेती हैं और आंचल से ढक करके अपना दक्षिण पयोधर बालकृष्ण के मुख में दे करके दूध पिलाने लग जाती, स्तनपान कराने लग जाती। अब कितना सुख यशोदा जी को मिल रहा है, ये किसी वक्ता की वाणी में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। बहुत प्रसन्न है यशोदा जी। प्रेम का एक है भाव जड़ता। बहुत अधिक प्रेम होता तो जड़ जैसा हो जाता, फिर कुछ होता नहीं है, मूर्ति जैसी स्तब्ध हो जाता, जड़ हो जाता है। प्रेम में जड़ता आ जाती है। मैया को ऐसी प्रेम की जड़िमा छाई है कि वो व्याकुल हो रही है बालकृष्ण के मुखारविंद के दर्शन के लिए, लेकिन हाथ उठे तब ना आंचल अलग करके बालकृष्ण का मुख देखे, स्तन पीते हुए कैसे लग रहे हैं। आप स्वयं ही ढका है ठाकुर जी का मुख। तो मैया के मनोभाव को समझकर बालकृष्ण प्रभु उसमें भी बाल लीला करने लग जाते हैं। अपने ही हाथ से धीरे से आंचल को ऐसे करते हैं और करके खूब जोर की किलकारी भरते हैं और मैया की भाव समाधि खुलती है। तो प्रपिबतोस्म मुखम निरीक्ष्य, दूध पीते हुए मुखारविंद की छवि का दर्शन करती हैं। तो मुग्धस्मिताल्प दशनम, अल्प दशनम, अभी बड़े बड़े दांत नहीं आए, छोटे छोटे दांत हैं। लाल लाल अधर पर छोटे छोटे दांत दिखाई पड़ते हैं। उनको देख के माताएं भाव सिंधु में डूब जाती हैं। रोहिणी यशोदा आनंद सिंधु में निमज्जित होने लग जाती हैं। ऐसी सुंदर भगवान लीला करते हैं। इतना दूध झरता है, दक्षिण पयोधर लाल जी पी रहे हैं और बाम पयोधर से भी दूध झर रहा है। तो ठाकुर जी अपने एक कर कमल से बाम पयोधर को का अभिमर्षण करते हैं, उस पर स्पर्श करते हैं। वो दुग्ध की धार हथेली का स्पर्श करके झरना जैसा, फुव्वारे जैसा फूट पड़ता है ठाकुर जी के ही श्रीअंग पर। नीलमणि के श्रीअंग पर दुग्ध के बिंदु बड़े शोभा पाते। मानो श्री ठाकुर जी बाम पयोधर को आश्वासन हाथ से देते हैं, भैया तू काय को दुखी है रवे हैं, एक स्तन को पी रहे हैं तो दूसरे से अभिषेक हो रहा है, अथवा अभी तो इसको पी रहे हैं फिर इसको भी पिएंगे, इस पर भी दूसरे का अधिकार नहीं। मां के वात्सल्य पर पूरा अधिकार हमारा ही। ऐसी सुंदर लीला करते हैं। बरनत छवि, भगवान के बारे में कहा, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवस देखिए देखन जोगु, अवस देखिए देखन जोगु। क्यों, कैसा दर्शन है ठाकुर जी का। नाथ देखे तब बालक दो, नाथ देखी तब बालक दो, अब ना आँख तरी आवत को, अब ना आँख तरी आवत को। जिन आंखों ने दर्शन कर लिया है उन आंखों में संसार के नासमान रूप फिर रहते ही नहीं। उसमें तो आंखों में श्याम सुंदर समा जाते हैं। ये दर्शनीय श्री ठाकुर जी वैसे तो सहज दर्शनीय हैं, फिर माताएं इनका बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देती हैं। बहुत सुंदर माताएं इनका श्रृंगार कर देती हैं। और ऐसे कृष्ण बलराम का दर्शन करके, ऐसे कृष्ण बलराम का दर्शन करके
उनके हृदय में, गोपियों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती है। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री रसखान जी का धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और कैसे हैं? खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। ऐसे दर्शनीय कृष्ण बलराम वे ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि गोपियां देखते ही रह जाती हैं। बैठे हुए किसी बछड़े के निकट पहुंच जाते हैं और उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं तो बछड़ा भगवान कृष्ण बलराम के कोमल करकमल का स्पर्श प्राप्त करके बिचक जाता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता तो ठाकुर जी बैठे पूंछ पकड़ के, पूंछ के साथ ही ठाकुर जी भी खड़े हो जाते हैं। अब वो बछड़े दौड़ने लग जाते हैं तो श्री ठाकुर जी को छोड़ना तो आता ही नहीं, पकड़ना ही आता है। पूंछ छोड़ते नहीं है। पूंछ पर लटकते हुए परब्रह्म का दर्शन करके श्री नारद सनकादिक सिद्ध वे तो आनंद विभोर हो जाते हैं। बोले जिनको वेद की ऋचाएं नेति नेति कहती हैं, जो वेदांत वेद्य तत्व है वो आज ब्रज के बछड़ों की पूंछ पर लटक रहा है, हैं? हमारे महाराज जी कहते थे लटकंत ब्रह्म का दर्शन कर लो। ऐसा ब्रह्म कहाँ मिलेगा? कभी देहली पर लटकते हैं तो कभी पूंछ पर लटकते हैं। रोने लग जाते हैं क्योंकि बछड़े भागते हैं तो गोपियां बछड़ों को पकड़ती हैं, इनको पूंछ से अलग करती हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। कभी कभी ठाकुर जी हिरन के पास चले जाते हैं। हिरन कहाँ से आई? हिरन तो जंगली प्राणी है। बाल कृष्ण के बलराम जी के सौंदर्य को देखकर जंगल की हिरनें भी आ जाती हैं। उन हिरणों के साथ खेलने लग जाते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, गाय के साथ खेलते हैं, गोष्ठ में चले जाते हैं, बछड़ा बछियों के साथ खेलते हैं, सींग वाले पशुओं के पास दौड़े चले जाते हैं। कभी कभी बाबा की जो अग्निहोत्र शाला है उसमें भी चले जाते हैं। बालक तो बालक ठहरे। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास भी चले जाते, ये भी लिखा है। हाँ, आप लोग कहेंगे कैसा परमात्मा कुत्तों के पास चले जाते? अरे भाई, यहाँ परमात्मा बन के थोड़ी लीला कर रहे हैं, बालक, सामान्य बालक बनकर। तो माताएं कुत्ते को छू न लें इसके लिए दौड़कर उनको उठा लेती है। देखो, हमारी प्रार्थना है, परमात्मा सभी में विद्यमान है। शुनि चैव स्वपाके चौ पंडिता समदर्शिना। इसका आशय केवल यही है कि कुत्ते को भी डंडा मत मारो, कुत्ते को भी पीड़ा मत पहुंचाओ, स्वपच को भी तिरस्कार मत करो, उससे घृणा मत करो। ये उसका तात्पर्य है। स्पर्श में तात्पर्य नहीं है। विवेक शून्य होकर व्यवहार करने में तात्पर्य नहीं है।
विवेक शास्त्र के चिंतन से उत्पन्न होता है, सत्संग से उत्पन्न होता है, और उस विवेक का हमें आदर करना चाहिए। कौन सी चीज स्पर्श के योग्य है, कौन सी नहीं, इसका विवेक है, और उस विवेक के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, कुत्ते का स्पर्श जिसे हो जाता है उसके संपूर्ण पुण्य क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। पुण्य हर लेते हैं। अब विचार कर लो, घर में कुत्ता पालोगे तो बच्चे किससे खेलेंगे? कुत्ते से खेलेंगे। उनमें न पुण्य रहेंगे न उनमें संस्कार रहेंगे। और जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। वह घर अतिथि सत्कार के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वे सब चीज छूते हैं, सब जगह घूमते हैं। इसलिए कुत्ते को टुकड़ा अवश्य दो, रोटी अवश्य दो। आप भोजन करने के बाद जो आपका उच्छिष्ट है उसके अधिकारी कुत्ते हैं। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं आखिरी रोटी कुत्ता की, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ता की। कुत्ते को रोटी दो, टुकड़ा दो, ठीक है, पर कुत्ता पालना, कुत्ते का स्पर्श करना, ये शास्त्र निषिद्ध है। तो कुत्ता कहीं काट न ले, इसके लिए माताएं पहुंच जाती हैं, पकड़ लेती हैं। और हमारे ब्रज के रसिकों ने तो बाल कृष्ण की बाल लीला में एक पिल्ला के साथ खेलने की लीला का भी वर्णन किया है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। छोटे से लालजी हैं, कुतिया ने पिल्ला दिए। बच्चों को तो खेल कुछ न कुछ चाहिए, तो ठाकुर जी एक पिल्ला लेके चले आए, पिल्ला कुतिया का, और उसको ऐसे पीतांबर में दबा लिया, कांख में। और मैया पाकशाला में थी। लालजी बोले, मैया एक बड़ो बढ़िया खिलौना लेके आए हूँ। अच्छो, कौन ने? बाबा ने दियो। बाबा पे कहाँ धरे हुए सो खिलौना? अच्छो, तो दाऊ भैया ने दियो होएगो। वे दाऊ कभी कोई चीज हमें दे, वो तो हम पे कछू है तो छीन जरूर ले, दाऊ नहीं दे सके ऐसी चीज। तो तुम कहाँ चले गए, किसके साथ चले, कहाँ से ले आए? बाबा मैया मैं खुद लेके आया हूं। कहाँ है लाला, कैसो खिलौना देखें तो सही। मैया तो ना दिखाऊं तो नजर लगा देगी। अच्छा, अब ही दिखाऊं। मैया तो बेचारी बातन में व्यस्त, और ठाकुर जी ने अपनी कांख ढीली की, पीतांबर ढीला किया, वो छोटा सा पिल्ला वहीं घूमने लग गया, कुई कुई करता हुआ घूमने लग गया। अब तो मैया ने बेलन उठाया, बेलन होता ना रोटी बेलने वाला, बेलन उठाया ठाकुर जी को अनुशासित करने के लिए। ठाकुर जी अंगूठा दिखा के और पिल्ला को लेके गोद में लेके भाग गए। इसी को परमानंद स्वामी ने कहा, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुननी समझनी है कि यहाँ इस लीला का तात्पर्य किसमें है। भगवान की कोई भी लीला ऐसी नहीं है कि जिसको सुन करके लोगों को विकृति आवे, ऐसी कोई भगवान की लीला नहीं। क्योंकि सुखदेव जी महाराज का उद्घोष है, भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। भगवत परायण होने में ही जीव का परम हित है, परम कल्याण है।
कोई अपशिक्षा प्राप्त कर ले, किसी का अनिष्ट हो जाए, वो सदाचार शून्य हो जाए, इसलिए थोड़ी भगवान कोई लीला करते हैं। आप लोग कहेंगे इस लीला में रहस्य क्या है? इस लीला में एक रहस्य तो यह है कि ठाकुर जी के प्रति इतना वात्सल्य है मैया का, लेकिन सदाचार के विरुद्ध कोई क्रिया मैया सहन नहीं करती, बेलन उठा लेती है। एक तो ये विशेष बात है इसमें। दूसरी बात यह है, फिर मैया पूरी रसोई घर को पुनः धुलाई सफाई चौका पोंछा लगाती, स्वयं स्नान करती है, सारे पात्र निकालती है और फिर पुनः ठाकुर जी की रसोई तैयार करती है। तो एक ये शिक्षा है कि इस प्रकार का जीव जो रसोई आदि में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए, कथनचित प्रविष्ट भी हो गया लीला काल में, तो भी माता ने अपने शौचाचार का सदाचार का त्याग नहीं किया। बाल कृष्ण को भी पकड़कर स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, समझाया इससे नहीं खेलते हैं। तो ये तो सदाचार की शिक्षा हो रही है। दूसरी बात यह है कि भगवान यह बता रहे हैं कि अरे जीवो, तो मेरे धाम में आ जाओ। धाम के प्राणी हमें कितने प्रिय हैं? अब आप विचार करो, जो सौभाग्य उस पिल्ले को मिला है वो सौभाग्य ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। इतने प्यार से ठाकुर जी कांख में ले लें, गोद में ले लें, पीतांबर में लपेट लें, ये सौभाग्य कहाँ है? इंद्रादि देवताओं को भी ये सौभाग्य दुर्लभ है। भगवान धामवासी जीवों पर कितना प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप धाम वास करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ, ये शिक्षा भगवान देते हैं। इसलिए तो ब्रज के संतों ने कहा कि हमको इंद्रादि लोकों में देव पद नहीं चाहिए, इंद्रादि पद भी नहीं में हमको चाहिए। आप कृपा करें तो हमें कोई कीट पतिंग पशु पक्षी की भी योनि में जन्म आपको देना हो तो हमें ब्रज में ही आप जन्म देना, क्योंकि ब्रज में जन्म से आपका सानिध्य, आपका मंगलमय संस्पर्श, आपका वात्सल्य, आपका स्नेह, आपका प्रेम हमें जन्मजात ही प्राप्त हो जाएगा, सहज प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो परमात्मा वेदात्मा है, उन वेदात्मा भगवान को यशोदा जी ज्ञान कराती हैं। ये आग है, इसको छूने से जल जाओगे, ये पानी है, यहाँ डूब जाओगे, ये सर्प है, ये काट लेगा, ये बैल है, ये सींग मार देगा, ये हिरन है, ये भी सींग लगा सकती है, हैं? ये कुत्ता है, काट लेगा, इसको छुओ मत। तो छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान यशोदा जी कराती हैं और ठाकुर जी ऐसे शिक्षा स्वीकार करते हैं जैसे जानते ही ना हो कुछ, ऐसे आश्चर्यचकित होकर मैया की ओर देखने लग जाते हैं, एक एक मैया की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। श्रृंग्यग्नि दंस्यसि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शोकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। अब श्री ठाकुर जी कुछ और बड़े हो गए। अब तो वो बढ़िया से ठीक से चलने लग गए, नाचने भी लग गए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, क्या कहा, विचार है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी में भी अपने प्रेमी भक्तों के सुख का विचार है। इस बात को जो है लोग अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव
भजाम्य हम तत्सुख सुखित्व जिनका श्री कृष्ण के प्रति है, श्री कृष्ण का भी उनके प्रति तत्सुख सुखित्व है। तत्सुख सुखित्व जानते ना, स्वसुख नहीं, अपने सुख की भावना नहीं, प्रेमास्पद के सुख को ही सुख मानते हैं, प्रेमास्पद के दुख को ही दुख मानते हैं। तो गोपियों को ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ठाकुर जी की सारी चेष्टाएं हैं। उनको कैसे प्रसन्नता हो, तो श्री ठाकुर जी विचार करते हैं कौन सी लीला करें। बोले मुझे सबसे रसमयी लीला तो माखन चोरी लीला है, हमको माखन चोरी लीला करनी चाहिए। और ये माखन चोरी लीला हम ब्रजांगनाओं के जाकर, ब्रज गोपियों के यहाँ जाकर करेंगे। और मैया जब सुनेगी तो मैया को व्याकुलता होगी कि ऐसी झांकी का दर्शन मैं क्यों नहीं कर पाई। इसलिए सबसे पहले माखन चोरी लीला का दर्शन अपनी मैया को कराना चाहिए। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि गोपी यहां माखन चोरी करते भय देखेंगी, तब उनके मन में ये भावना उद्भूत होगी कि हमारे घरों में भी आकर ठाकुर जी माखन चोरी लीला करें। तो माखन चोरी लीला हमारे यहाँ होवे, इसकी व्याकुलता इनके मन में जगेगी। और हम तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं ही, जब इनका मन व्याकुल होगा तब इनके मनोरथ की पूर्ति के लिए हम माखन चोरी के लिए जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी सबसे पहले मैया के यहाँ माखन चोरी करते हैं। श्री चंपूकार कह रहे हैं, शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनं मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतिस्तेनैव सार्धं प्रिया भ्रातर्मा वद मातरं मम समो भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरे कलवचः वचो मात्रा रहः श्रूयते। सूने घर में, अंतर्गृह में बालकृष्ण प्रभु प्रवेश कर जाते हैं। वो घर में अंधेरा है, लेकिन उजेले की जरूरत नहीं है। क्यों? श्रीअंग की दिव्य कांति मणिजटित आभूषणों से प्रस्फुटित होती है, तो अंधेरे में भी और प्रकाश हो जाता है, जगमगा जाता है श्रीअंग। इसलिए महाराज जी लिखा है, अपने ही श्री अंग की कांति में ये वस्तुओं को खोज लेते हैं। इनको टॉर्च की और लैंप की और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं ही नीलोपि निरंध्र तम प्रदीपा, ये स्वयं ही प्रदीप बन जाते हैं। ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट भये, माखन का भांड अनावृत किया और एक माखन का गोला नवनीत उसको अपने हाथ में उठाया, लिया, और जैसे ही पाना चाहते थे तब तक वो माखन लिया हुआ प्रतिबिंब मणिजटित खंभे में भी दिखाई पड़ा। उसमें दर्पण था, उस दर्पण में भगवान को अपनी छवि दिखाई पड़ी कि माखन हाथ में लिए हुए। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैया बड़ी चतुर है, मैं तो ये सोच रहे हो कि यहाँ कोई ना आए देखवे वारो,
पर मैया ने तो अपने माखन के रखवारी के काजें एक कारो करूटो सो बालक या में छिपाए राख्यो है। तो ठाकुर जी ने तुरंत वो ऐसे छिपा लिया गोला। दृष्टि केवल चेहरे पर ही पड़ी ना, तो माखन हाथ में लिए थे उसको पीछे छिपा लिया और अपने ही प्रतिबिंब से वार्तालाप करने लगे। क्या कहने लगे? भ्रातर मां वद मातरम, भैया देख हमारी माखन चोरी की बात मेरी मैया ते मत कहियो। क्यों? बोले ये माखन में अकेले थोड़ी खाऊंगा। मम समो भागस्तवा पीतो पीतो, इसमें से कुछ हिस्सा में अंश में तुमको भी दूंगा। अकेले चोरी का माल नहीं खाऊंगा, तुमको भी खिलाऊंगा। और तेने देखो नहीं माखन, देख लेगा तो मोहड़े में पानी भरावे हो। बस माखन का गोला लेके ठाकुर जी ने ऐसे दिखाया तो वहां प्रतिबिंब में भी माखन का गोला दिखाई पड़ा। ठाकुर जी बोले अच्छा, मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूं, पर तू तो मोते बड़ो पक्को चोर निकस्यो। तेने तो पहले ही एक गोला ले रखे हो, तो कोई बात ना है। चोर चोर मौसेरे भाई, हम तेरी चोरी मैया ते नहीं कहेंगे, तू हमारी चोरी मत कहियो। भगवान अपने प्रतिबिंब से वार्तालाप कर रहे थे और इधर मैया यशोदा मीठी मीठी बात सुन रही। तो मैया ने आवाज लगाई। क्या कहा मैया ने? धन्य है श्री जीव गोस्वामी जी महाराज को, जिन्होंने गोपाल चंपू में ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं। माता का एष नवनीतमिदं त्वदीयं, लोभेन चोरयतु मद्य गृहं प्रविष्टः, मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजी, मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजी, रोषं तनोति नहि मे नवनीत लोहा। मैया बोल रही, लाला कन्हैया कहाँ मैया? अरे कौन ते बतराए रहे हो? अरे मैया कछु मत पूछे, तू बड़ी बूढ़ी अकेली और घर में कहा का हैरो, तो ये कहा खबर है? कहा भयो? बोले देखो पतो नहीं कौन को छोरा कारो सो करूटो सो, तेरे घर में घुसो भयो चलो आयो, और एक माखन को गोला हाथ में लेके आई खंबे में धस गया। मदवारणम न मनुते, मैं आते मने करूं कि तू हमारे घर में कैसे घुसे हो, हमारे घर में चोरी कैसे करी? तो हमारी बात तो सुने नहीं, मैं यहाँ पे आंख दिखाऊं तो हमको आंख दिखावे। अरे भाई दर्पण के सामने खड़े होकर जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही तो दिखाई पड़ेगा। ठाकुर जी जैसा मुंह बनाते वैसा उनका प्रतिबिंब भी मुंह बनाता है। मदवारणम न मनुते, मैं मने करूं माने नहीं, मैं रोष करूं तो ये मुंह पे रोष करे। मैया बड़ो बुरो जमानो आयो, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। मैं यहाँ घर को कोतवाल तो हम पे आंख दिखाए रहो। मैया निकट आई। मैया बोली लाला देख एक बात बताऊं, ये कोई दूसरे को छोरा ना है, तब कौन है? ये तो तू ही है। तो मैं कहाँ से आया हूं? मैं तो ये ठाड़ हूं, मैं तो जी रहा हूं। मैया बोली लाला तू तो जी रहो ये तो ठीक है, पर ये जी तेरो प्रतिबिंब है। अब विचार कर लो पढ़े लिखे लोगों, विद्वानों, भगवान पूछ रहे हैं मैया प्रतिबिंब कैसों कहें? मैया बोली परछाई। मैया परछाई काहे ते कहें? लियो साहब ये तो एक भोरो है,
तो ये खबर ना है प्रतिबिंब काय थे कहें, चल लाला मेरी गोद में आ जा। गोद में ले लिया, गोद में लेके मैया गई और बड़े से दर्पण के सामने ठाड़ी है गई। अब लाला तू देख, मैं दिख रही हूं कि नहीं? मैं दिख तो रही हूं। और या मैं हूं दिख रही हूं कि नहीं? या मैं हूं दिख रही है। और तू या में दिख रहे हो, मेरी गोद में चढ़ रहे हो कि नहीं? दिख तो रहे हूं। तो जो परछाई पड़े ना, छाया पड़े ना, वाई वो दिखाई पड़े, वाकू प्रतिबिंब कहें। अच्छो मैया, आज एक शिक्षा मिली कि प्रतिबिंब कायसों कहें। ठाकुर जी मन में सोचवे लग गए कि आज को मुहूर्त तो बिगड़ गया हो। प्रतिबिंब के, मैंने तो प्रतिबिंब को सांचो समझ लियो, धोखे में आए गए। अब धोखे में नहीं पड़ूंगा। पुनः एक शुभ मुहूर्त में ठाकुर जी माखन चोरी के लिए फिर प्रविष्ट हुए। मैया देख रही है कहाँ नजर बचा के ठाकुर जी जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, एक माखन की मटकी खोली और अपना करकमल मटकी के भीतर पधराया। और थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी स्वाद ले रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, माखन का भोग लगा रहे हैं। मैया झांकी का दर्शन कर रही है। मैया ने आवाज लगाई, बड़ा प्यारा श्लोक है। कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी। अरे कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो? देखो रामचंद्र दास जी बाहर खड़े और हमें दिख रहे हैं, और ये सुन तो रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन देख सुन करके भी ऐसे भोरे बने हुए हैं। तब हम आवाज जोर से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे कान फूट गए क्या, बहरे हो, सुनते नहीं हो? तो मैया कह रही है कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी। जब ठाकुर जी कुछ नहीं बोले तो मैया ने दूसरा प्रश्न किया, करो सिक्किम, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले तो मैया तीसरी बार बोली, किम पिति रीति। अरे ओ पिताजी बोलो तो सही, क्या कर रहे हो? अरे ओ मेरे बाप बोलो तो सही, क्या कर रहे हो? देखो ऐसा माताओं को अधिकार है, वो सब कुछ कर सकती हैं। यद्यपि मां खींच कर कह रही है, लेकिन वस्तुतः वे बालक जरूर हैं, पर बालक होने पर भी सबके बाप हैं। अमृतस्य पुत्राः, ये सभी जीव भगवान के ही पुत्र हैं। मैया बोली देख, तो ये स्वाद लगे और तू खावे आते, हमें कोई कष्ट ना आए, बड़ो प्रसन्नता है। पर एक समस्या है। क्या? ये गोपी दौड़ दौड़ के तेरे दर्शन करवे के ताई नंद महल में आवे, और जब तू माखन चोरी कर तो भयो मिले, तो ये जाए के सब जगह प्रचार करें। गोपियां आनंद में भर जाती हैं। ये लीलाएं जब ब्रजांगनाएं देखती हैं तो व्याकुल हो जाती हैं, मेरे घर में भी ये लीला होगी क्या? हा? हमारे ब्रज में गाते ना लीला में, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया।
गाने में समय चला जाएगा, थोड़ी लीला कम हो जाएगी, इसलिए हम तो एक ही पंक्ति गाना चाहते हुए स्वामी जी कहते हम पूरा करेंगे, कर दीजिए पूरा। ना आप बजाओ, वो गा देंगे, आप बजाओ। आज मेरे अंगना में अब नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मेरे अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मेरे अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और मीठी मीठी मुहे मीठी मीठी बतियाँ सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तेरे अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटूरिया, तेरे अंग में झगुलिया, शीश पे लटूरिया। तेरे अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटूरिया। अंग में झगुलिया, शीश पे लटूरिया। अरे दूध की गठुलिया, दूध की गठुलिया, दिखाओ नंदलाल, दिखाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अरे कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गायन को, गोरी गोरी मटकी में गोरी गोरी गायन। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गायन को, गोरी गोरी मटकी में गोरी गोरी गायन को। अरे न्यारो ही जमाए कही राखो नंदलाल, राखो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खाओ ब्रज रानी को माखन नित नित, आओ ब्रज रानी को माखन नित नित। तुम खाओ नंद रानी को माखन नित नित, आओ खाओ ब्रज रानी को माखन नित नित। आज मो गरीबनी को, आज मो गरीबनी को, चाखो नंदलाल, चाखो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना को चाको नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बोलो नंद के लाला की जय। महाराज जी की जय हो। वाह। गोपियों के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए भगवान गोपियों के घरों में भी जाकर माखन चोरी लीला करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। वत्सान मुंचन
क्वचिद समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् क्वचित असमये वत्सान मुंचन। समय से बछड़ा बछिया खोले जाते हैं जब धार कढ़ने का समय होता है, पर असमय अभी गैया की धार कढ़ने का समय नहीं है, दूध दुहने का समय नहीं हुआ, और बाल कृष्ण प्रभु बछड़े खोल देते हैं। गोपियां डांटती हैं, कन्हैया हमारे बछड़ा बछिया क्यों खोल दिए? तो ये हंसने लग जाते हैं, डरते भी नहीं, इतने ढीठ हैं। ये सब शिकायत मैया यशोदा के पास जाकर कर रही है। एक एक वाक्य में भगवान की लीलाएं। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने वत्सान मुंचन कुचिद समय का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वे कहते हैं वस्तुतः ये जीव ही वत्स है, जो अविद्या के खूंटे से कर्म की रस्सी में बंधा हुआ है। जब श्री कृष्ण अनुग्रह करते हैं तो अभी इस जीव रूपी बछड़े का मुक्त होने का समय नहीं आया कर्म बंधन से, पर जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो असमये एव मुंचन, असमय में भी अभी मुक्त होने का समय नहीं आया, पर ठाकुर की कृपा हो तो जीव सद्यः संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। यहां एक बड़ी ऊंची बात है, ठाकुर जी ने खुद नहीं खोला बछड़े। लीला इस प्रकार की है कि गोपी ने माखन की मटकी ओखली में रख दी और ओखली पर मूढ़ा बिछा के बैठ गई। ठाकुर जी आए, आओ आओ लाल जी पधारो, चोरी करते भाई डोल रहे हो, चोरी कर आए ना? बोले तू सांची कह रही है, और हमारो धंधो ही कहा है, तो देख यहाँ में चोरी की आवश्यकता नहीं है, ये घर में सब कछु तेरो ही है, बस एक बात है तू खोज ले एक माखन कहाँ धरे भयो है, और खोज ले वो खाए ले। ठाकुर जी ने देखा कि छींके सब रिक्त पड़े हैं, उनमें कोई भांड नहीं है, चारों ओर कुछ दिखता नहीं है। थोड़ी देर में ठाकुर जी समझ गए कि ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है, ये यहीं बैठ के क्यों बतरा रही है। ऐसा लगे कि यहीं कछु न कछु है, ये ठाड़ी होए तो पतो पड़े। तो ठाकुर जी के सखा भी सब सीखे पड़े हैं। सखाओं को ठाकुर जी ने इशारा किया, बछड़े खोल दो, इसके बछड़ा बछिया खोल दो। वो धीरे से गए, खोल दिया और इशारा किया कि खुल गए। अब ठाकुर जी ताली बजा के नाचने लगे, बोले देख ले तू यहाँ मीठी मीठी बातन ने बनाए रही है, तेरे सबरे बछड़े बचिया खुल के गैयान को दूध पी रहे हैं। इतना सुनते ही गोपी दौड़ी बछड़ा बचिया बांधने के लिए। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठाया, ओखली में से मटकी माखन की निकाली, अपने गोद में रखी, प्रेम से भोग लगाने लगे, सखाओं को भी बांटने लगे। यहां हम निवेदन यह कर रहे हैं
कि भगवान की कृपा से वे बछड़े असमय में खुले, उन्हें दूध पीने को मिला, ये तो ठीक है, पर स्वयं भगवान ने खोले नहीं, सखाओं से खुलवाए। मानो ये लीला भगवान की यह संदेश दे रही है कि जीव को कर्म बंधन से मुक्त परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होकर किसी को न बांधता दिखता और न खोलता दिखता। आत्म समः सखा, भगवान के आत्म विग्रह आत्म सम सखा संत ही हैं। इसलिए भगवान संत सदगुरु के माध्यम से कर्म रूपी बंधन से जीव को मुक्त करते हैं। सखाओं से खुलवाया, संत सब सखाई है। पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवत प्राप्त संत। ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष उनके गोद में बैठकर लीला की। बड़े अद्भुत महापुरुष थे, ब्रजमंडल की विभूति। पंडित जी महाराज का एक दोहा, वे कहते हैं, त्रेता में बानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु भये, तिलक छाप अरुमाल। कहते ठाकुर जी के सखा त्रेता में बंदर भालू बन के आ गए, द्वापर में ग्वाल बाल बन के आ गए, और कलयुग में मोहग्रस्त जीवों को प्रेम पथ का पथिक बनाने के लिए, उनको प्रेम दान भक्ति दान करने के लिए भगवान के नित्य सखा ही संतों के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे। वाह, सखाओं से भगवान ने उन बछड़ों को खुलवाया। गोपी आनंद में भर गई। भगवान बोले, देख ले, प्रेम ते आसन डार के माखन जिमामती, तो तेरी गैया कम से कम संजा को दूध तो दे देती, पर जो हमारे संग चतुराई करे ना, वो चतुराई को नतीजो यही होए। ये सब बाल लीला है। स्तेयम स्वादवत्यथ, देखो पदार्थ में स्वाद नहीं होता है, भाव में स्वाद होता है। हम आपको निवेदन कर रहे हैं, जब ठाकुर जी को भोग धराया जाता है तो भगवान खाते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाई कि नहीं खाई, नामदेव जी के हाथ से दूध पिया कि नहीं पिया, प्रेमियों के पदार्थ भगवान स्वीकार करते हैं। महाराज जी बोले, ठाकुर जी भोग लगाते इसलिए इतना स्वाद आता है इसमें, आंख से नहीं देखते हैं, ठाकुर जी पाते हैं इन पुजारी के भाव के कारण, इसलिए इतना स्वाद आता है। बोलो श्री राधा मुरली मनोहर भगवान की। तो पदार्थ में स्वाद नहीं होता, भाव में स्वाद होता है। स्वादवत्यथ दधिपया, अत्यंत स्वादिष्ट दही, अत्यंत स्वादिष्ट दुग्ध, क्योंकि गोपियों के मन में बड़ी भारी भावना है, बहुत प्रेम है। उस प्रेम के कारण पदार्थ में बहुत स्वाद आता है और भगवान बड़े प्रेम से उसको आरोपते हैं। कभी दही की चोरी करते हैं, कभी दूध की चोरी करते हैं। स्वादवत्यथ दधि, सुंदर दही, मिष्टी दही, मिश्री है, केसर है, थोड़ी इलायची पिसी हुई, तो क्या कहना महाराज, सारे व्यंजन
56 भोग 36 व्यंजन फेल, दही ही अपने आप में सर्वोपरि है। ऐसा दही गोपी जमाती है कि बालकृष्ण प्रभु प्रेम से आरोगे। और श्री ठाकुर जी पधारते हैं, एक मणिमयी चौकी पर विराजते हैं, माखन के भांड को, दही के भांड को आवृत करते हैं, अनावृत करते हैं, और मोटी मोटी दही की मलाई उसको पाने लग जाते हैं। तब तक गोपी पीछे से आती है और आके गोपी ठाकुर जी की कलाई पकड़ लेती है। ठाकुर जी एकदम अनजाने से भोरे से बन जाते हैं, मैया मेरो हाथ काहे को पकड़ रही है? गोपी कहती मैं मैया यशोदा नहीं हूं, मैं तो ब्रजगोपी हूं। अच्छो, तो हमें तो धोखा है गयो। कैसे? बोले हम तो अपने नंद महल के धोखे तेरे घर में चले आए, हम तो अपना घर समझो। गोपी प्रेमिनी तो है ही है। गोपी कहती है अरे ये घर तो तेरो ही है, ये को परायो समझे। ठाकुर जी बोले तू या घर को अपनो नहीं माने, हमारो ही माने, यही थे तो अपने घर में चलो आयो। बाजी बा, चित्त भी तुम्हारी, पट्ट भी तुम्हारी। तो यहां घर में आए तो यहां एकांत कक्ष में क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले देख गोपी, मैं तेरी घर गृहस्थी में नजर डालवे आयो कि कोई चीज बिगड़ तो नहीं रही है। तो मिष्टी दही पे चेंटी चढ़ रही, और चेंटी दही में घुस जाएंगे तो दही बेकार रह जाएगा। तो चेंटी बीनवे के लिए हम यहाँ आए, हमने चेंटी बीनी, चिंटी चींटी, पिपीलिकाप नयन, चींटियों को दूर कर रहे थे। इसको कहते पिपीलिकाप नयन लीला। गोपी ने कही कि चेंटी बीनी, कहाँ है चेंटी? ठाकुर जी अब का धरी है, सब चली गई अपने बिलन में। अच्छा, तो दूसरी बात ये बता कन्हैया, चैंटी बीनवे में तेरे अंगुरीन के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, पर तेरे सवरे हाथ दही में सन रहे हैं, तो क्या चैंटा बीन रहे हो भीतर हाथ डाल के? ठाकुर जी बोले देख गोपी, ये जो कड़ूला है ना, इनमें मणियां जड़ी भई हैं, पद्मराग मणि, और ये सूर्य की किरणन सो तपके उष्ण है गए, कलाई में जलन परवे लग गई, तो दही भी जलन शांत करने वाला होता है, इसलिए ठंडे किए हैं। गोपी बोली चलो जलन शांत हो गई, पर तेरे मोहड़े में दही कैसे लग रहा है? ठाकुर जी बोले देख, जब मैं चैंटी बीन रहे हो ना, वाही समय एक चैंटी चढ़ते 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 मोहड़े में घुसी जाए वे लग गई। अब मैं भगाम तो नहीं तो मोहड़े में चली जाती, काट खाती। मैंने जैसी चैंटी भगाई, मोहड़े पे दही लग गयो। गोपी तू ही बता, दही जैसी अमृत वस्तु होठन पे लग जाए, मुख पे लग जाए, तो वाह चाटवे में खाएवे में कछु दोष पाप है का? ऐसे कह के ठाकुर जी प्रेम से दही चाटने लगे। गोपी बोली हमारी मटकी जूठी कर दी हैं, सब दही बिगाड़ दिया, और ये मीठी मीठी बातें बनाते हो, अच्छो तो अच्छो नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी ने उसकी चूनर, उसका पल्ला खींचा और मुंह हाथ पोंछ दिया। हमारा कपड़ा भी खराब कर दिया, चलो अभी मैया के पास ले चलूं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और गोपी ले चली मैया यशोदा के निकट। आप लोग कहेंगे कि जब गोपी स्वयं श्री कृष्ण को बुलाती हैं तो ऐसा क्यों करती है? प्रेम की गति वक्र होती है, टेढ़ी होती है। ठाकुर जी पाके चले जाएंगे तो सुख कहां मिलेगा लीला का? लीला का दीर्घ काल तक सुख मिले, आस्वादन करने का अवसर मिले, इसलिए गोपी इस प्रकार की लीला करती कि गोपी ठाकुर जी की सन्निधि का अधिक से अधिक अनुभव कर सके। ठाकुर जी बोले देख गोपी, तेरे हाहा खाऊं,
तेरे पामन्य छियूं, तू आज अपने घर को सबरो काम हम पे कराए ले, पर हमारी मैया के सामने हमें मत ले चल, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, नाक कट जाएगी हमारी। बताओ, नंद राय जी को लाला चोरी करे। गोपी बोली, यशोदा जी विश्वास नहीं करती, झूठ समझती है हमारी बात, आज विश्वास तो करेंगी कम से कम। एक बार हम रास देख रहे थे, तो छोटे से रास बिहारी थे, तो वो कह रहे थे कि तेरी हाहा खाऊं, कह रहे थे तेरी नाक रगड़ूं। अपनी नाक रगड़ूं नहीं बोल रहे थे ठाकुर जी। गोपी तेरी नाक रगड़ूं, तू आज क्षमा कर दे। गोपी बोली, जब इतनी तुम्हें प्रतिष्ठा बचाने की चिंता है तो ये चोरी क्यों करते हो? ठाकुर जी हंस के बोले, अपने भक्तन को सुख देवे के काजे। गोपी बोली, भक्तन ने पीछे सुख दीजो, पहले भक्तानी ने तो सुखी कर दो, हमें तो तुमने दुखी कर दिए। अब भीतर से कितना आनंद है उसको वो नहीं कह सकती, पर प्रेम की भाषा अटपटी होती, बाहर से ऐसा बोलती। मैं अपने घर को काम धंधो तो अकेली कर लूं, पर आज तो मैया के पास जरूर ले चलूंगी। ठाकुर जी बोले, मैं संकल्प जो कर लेता हूं उसके विरुद्ध कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं न चाहूं तो तू मुझे मैया के पास नहीं ले जा सकती। और गोपी बोली, ले गई तो? ठाकुर जी बोले, न ले जा पाई तो देखें कौन की बात रही, तेरी रहे कि मेरी रहे बात। ठाकुर जी को प्रेम से पकड़ के ले चल रही है। ठाकुर जी ने इशारा किया उसी के बालक को, और उसी गोपी का बालक जो भगवान के ही समान आयु का था, वो पीछे पीछे चलने लग गया ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, देख गोपी, तेरे जेठ ससुर के घर में माखन चोरी कर भी चलेंगे ना, तो मटकी का उद्घाटन तुम्हारे ही करकमल से संपन्न होगा। ब्रजलीला में ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का ही प्रसाद सप्पा में, कई बार माखन चोरी में सखा पहले भोग लगा देते हैं। मनसुखा तो महाराज मुदमंगल, वो तो पहले ही स्वाद ले, लाला बहुत बढ़िया दही है, तू खाए के तो देख लियो साहब, पहले तेने खा लियो। कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता की प्रसादी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी मधुर आती मधुर व्रज की लीला है। मुदमंगल जो है ना, वो गोपकुल के नहीं है, ये पूर्णमासी पुरोहितानी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। ठाकुर जी से आयु में 5 वर्ष बड़े हैं। और वैसे तो कहते हैं कि मुदमंगल का जन्म सतयुग में हुआ था, सतयुग में। ये ऐसे योगी कि सतयुग से लेके द्वापर के अंत तक 5 वर्ष के ही बालक बने रह गए, ऐसे योगी थे मुदमंगल जी महाराज। और जब बालकृष्ण प्रभु का अवतार हुआ तब इनकी उम्र बढ़ाना शुरू किया, तो ठाकुर जी से कद काठी में आयु में 5 वर्ष बढ़े, तब तक तो 5 ही साल के रहेंगे। ऐसे विलक्षण महापुरुष। यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एवं ब्राह्मणम उपनयित। 5 वर्ष में भी यज्ञोपवीत की एक विधि है। ये तो बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं, इनका यज्ञोपवीत हो चुका है। पर ठाकुर जी के साथ जब से खेलते हैं तब से तो बिल्कुल सब भूल करके ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। खीर को कच्ची माना जाता, कहीं 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 पर पक्की माना जाता। तो ठाकुर जी के साथ एक बार मुदमंगल पाने बैठे, सब सखाओं को अलग अलग परोस दिया, मुदमंगल को भी परोस दिया। तो पूड़ी साग वगैरह तो सब परोसा, मालपुआ भी परोस दिया, खीर नहीं परोसी। खीर कच्ची है इस विचार से, ब्राह्मण है इसको कच्ची चीज क्यों
खाने के लिए दें। सब पाने लगे, लड्डू कचौड़ी जलेबी तो सब परोसी, खीर नहीं परोसी। बिना खीर के ब्राह्मण का मन कैसे लगे? तो सब तो पाने लगे सखा, और मुदमंगल ऐसे देखने लगे। मैया ने पूछी, मन सुखा कहा देख रहे हो छतमाऊं? मैया मैं ब्राह्मणी को पुत्र हूं, ज्योतिष शास्त्र को पारंगत विद्वान हूं, बड़ा खराब समय आयो, मुहूर्त बहुत बिगड़ रहे हो। कैसे? बोले ये छत गिरेगी, सबरे दब जाएंगे छत के नीचे। इतना सुनती मैया थोड़ी खींच गई, रुष्ट रह गई। अरे ब्राह्मणी को पुत्र है के, कैसी अमंगल की बात बोल रहे हो है कि छत गिरेगी सबरे दब जाएंगे। अरे तू बचेगा का? तू तो छत के नीचे बैठो। बोले मैया मैं तो बच जाऊंगा। कैसे? बोले जैसे खीर ते बच गए हो, ऐसे ही छत गिरवे ते दबवे ते बच जाऊंगा। मैया बोले अरे लालची, मैंने तो ये समझी कि तू ब्राह्मणी को पुत्र है, पुरोहितानी को पुत्र है, मैं खीर काय को खवाऊं, ब्राह्मण अपने हाथ से खीर बनावे तब खावे। मन सुखा बोले ब्रज की बात है, देखो किसी को बुरा लगे तो अन्यथा नहीं समझना, ब्रज की बात है, महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी बात है। तो मन सुखा ने कहा श्री कृष्ण के साथ लीला में यदि यज्ञोपवीत बाधक बनता हो तो मैया सांची कहूँ या यज्ञोपवीत को आज ही जमुना जी में प्रवाहित कर दूं, पर मैं ठाकुर के संग क्रीड़ा के समय और दूसरी चीज का विचार नहीं कर सकता हूँ। तब मैया ने प्रेम से उनको दिया। इसलिए मनसुखा भी जूठन खा लेते ठाकुर जी की, और ठाकुर जी तो जूठन खाते ही खा ही लेते उनकी। खेल ऐसा अद्भुत खेल है। दधि पयः, पयः दूध की चोरी भी करते हैं। एक गोपी ने सुंदर अधोटा दूध सिद्ध किया, सुंदर केसर, सुंदर मिश्री पड़ी भई, सुंदर दूध एक मटके में उसको भर दिया, और मटका उसके घर में देवता की पूजा में बजाने वाला घंटा था, बड़ा बजने वाला घंटा, उस घंटा की में छींके को बांध दिया और उसमें मटकी रख दी। ये जुक्ति इसलिए लगाई कि ठाकुर जी लीला करके चले जाते हैं, हम लोग पकड़ नहीं पाते, तो जैसी छींका हिलेगा, छींके के हिलने से घंटा बजेगा, हिलेगा घंटा तो बजे। कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनयो गंडूष फूत्कार कृत। इसको कहा है फूत्कार लीला। ठाकुर जी गोपी के घर में पहुंचे, अब घंटा ऊपर बंधा है, उस पर छींका लटका है, ठाकुर जी छोटे से कैसे वहां तक पहुंचे? तो सखाओं के से ठाकुर जी ने क्या किया, पीढ़ा बिछा लिए, पीढ़ा लकड़ी के, उस पर सखा खड़े हो गए, सखा के कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए, फिर भी छींका दूर रह गया। तो ठाकुर जी ने लकुट निकाली, लकुट से उसको छेड़ना चाहते ही थे, तब तक सखाओं ने कहा कन्हैया जल्दी कर, नीचे उतर या। क्यों? बोले ये तो देख ले, ये छींको बंध रहे हो घंटा में, घंटा हिलेगो, छींको हिलेगो, घंटा बजेगो, और फिर हम सब पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी। ठाकुर जी बोले इतना परिश्रम हमने इसलिए थोड़ी किया है कि अब उतरा में नीचे, तुम सब चिंता ही मत करो, हम कितना भी हिला में डुला में ये घंटा बोलेगा ही नहीं। अच्छा बड़ा चमत्कार है। बोले चमत्कार कोई तो नमस्कार है। ठाकुर जी ने कहा
1 घंटा। हाँ प्रभु, आज्ञा। तू कौन है? भगवान मैं आपका पार्षद हूं, आपका सेवक हूं। मैं कौन हूं? आप परब्रह्म परमात्मा हैं, मेरे स्वामी हैं। बिल्कुल ठीक समझता। सेवक का धर्म क्या है, स्वामी का धर्म क्या है? बोले स्वामी का धर्म आज्ञा देना, सेवक का धर्म आज्ञा पालन करना। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, कितना भी छींका हिलाऊं डोलाऊं तुम बजना नहीं। जो आज्ञा महाराज, आप मने करोगे तो काहे को बजूंगा, मैं नहीं बजूंगा। घंटे को वचनबद्ध कर लिया। अब लकुट से जैसे ही मटकी में छिद्र किया, दूध का झरना झरने लग गया। छींका हिल रहा है, घंटा नहीं बज रहा है। अब देखो छींके के हिलने से दूध की धार एक जगह नहीं पड़ रही, कभी ऐसी जाती आगे, कभी पीछे जाती। और ठाकुर जी क्या करें? वक्त्रोपांत कृतांजलि। वक्त्र के उपांत माने निकट में अंजलि बांधे ठाकुर जी। और दूध गिर रहा है तो कभी दूध अंजलि में गिरता, कभी भगवान के मस्तक पर गिरता है। मस्तक पर गिरता है तो ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक होता है। कैसी झांकी होती है? जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य तिथि पर दुग्धाभिषेक होता है, ऐसी झांकी होती है। ऐसी झांकी सुंदर होती है। और ठाकुर जी के श्रीअंग पर तो जो दूध झर रहा है ना, उसको सखा चुल्लू भर भर के पीते हैं। बहुत सुंदर दूध है, बड़ा मीठा दूध है। घंटे ने इस दिव्य झांकी का दर्शन किया तो घंटा ऐसा भाव विभोर हो गया। उसने सोचा, मंदिरों में जब भोग लगाया जाता तो घंटा बजाते हैं, आरती करे तो घंटा बजाते हैं, और यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अभिषेक भी हो रहा है और भोग भी लगा रहा परमात्मा, फिर भी मैं मौन क्यों हूं? यदि आज नहीं बजा तो मेरा तो जन्म ही व्यर्थ है। तो आज तो मुझे खूब बढ़िया से बजना चाहिए। वो पुरानी बात तो भूल गया और बड़ी जोर से घंटा बजने लगा। ढन 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 करके घंटा बजा तो कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका। पीते पीते दूध गोपी आ गई। सखा बोले अब तो मार पड़ेगी। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारा अनुकरण करो। ठाकुर जी ने अपने मोहड़े में दूध भर लिया और गोपी जैसे ही दौड़ी भगवान की ओर, भगवान दौड़े गोपी की ओर और नयनयोर गंडूष फूत्कार कृत, उसकी आंखों में अपने मोड़े से दूध की पिचकारी मारी। तुमने हमको कुछ खिलाया नहीं, तुमने बालक रुला दिया। यात्युपक्रोश्यतो कान। और क्या करते हैं? एवं धार्ष्टान्युषति कुरुते मेहनादि निवास्तव स्तेयोपायै विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन स्त्री मुखालोकनी व्याख्यातार्था प्रहसिति मुखी नहीं उपालब्धमैच्छत्। ये लीला तो करते हैं, ढिठाई भी करते हैं। क्या? वास्तव मेहनादीनी कुरुते। यद्यपि मेहनादीनी का अर्थ कुछ महानुभावों ने बदला है, पर हमारे महाराज जी कहते थे कि उसको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुखदेव जी मूल में ही करें एवं धार्ष्टान्युषति, ढिठाई करते तो ढिठाई हो।
अब सुना ही दें लीला। एक गोपी ने कहा, देखें आज हमारे घर में कौन सी लीला होती है। उसने क्या किया, दूसरे घर में दूध दही सब माखन मिश्री धरे आई, और ये जो घर जिसमें रहती थी उसमें सजावट तो खूब करी, खूब गैया के गोबर से लीपा, बंधन बार बनाए, दीपक जलाए, कलश रखे, रंगोली बनाई, श्रृंगार खूब बढ़िया किया घर का, और खाने पीने का कोई सामान नहीं रखा। ठाकुर जी सखाओं से बोले, या गोपी ने हमारे स्वागत में अपने घर को कैसा सजाया हो, चलो 56 भोग तैयार होंगे, चलो। भीतर गए तो खाने पीने का कुछ नहीं। सखा बोले, तू बड़ी लंबी चौड़ी बातें हाँक रहो, देख तेरे संग बहुत बड़ो छल भयो, ऐसो हमारे संग हो तो ना तो हम तो एक बहुत गुस्सा करते। ऐसे चढ़ा दिया ठाकुर जी बहुत गुस्सा हो, ठीक कह रहे हो, हमारे संग छल भयो, हम सबन के संग छल भयो। एक सखा बोला, अब कौन सी लीला करेगो। बोले, सवरी शंका यही के घर में छोड़ के चलो, चाहे लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो, हाँ सवरी शंका यही के घर में छोड़ दो। छोटे छोटे बालक तो बालक ही ठहरे, जहाँ जिसको बढ़िया लगा वहीं उसने अपना लघु दीर्घ सब कर लिया। अब पता नहीं और कुछ किया होगा कि नहीं, लेकिन कलश तो थे वहां, पानी तो था। एवं धारष्टान निसति कुरुते मेहनादीनि वास्तव, मलमूत्र का त्याग कर दिया और चले आए। भगवान की प्रत्येक लीला बहुत रसमयी है, बड़ी विलक्षण है। इस लीला का रहस्य क्या है। मेहनादीनि वास्तव कुरुते, देखो जो व्यक्ति सतपात्र को दान नहीं करता है वो दरिद्र होता है, इसलिए दान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। पूर्व जन्म में इस गोपी ने कोई दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए ये ब्रज की गोपी होने पर भी, नंद गाम की गोपी होने पर भी, गोकुल की गोपी होने पर भी ये गरीब थी, धनहीन थी, बहुत सामान्य स्थिति थी उसकी। आज ठाकुर जी ने इसकी दरिद्रता दूर कर दी। आप लोग कहेंगे आप भी क्या बोल रहे हो, मलमूत्र त्याग से दरिद्रता का क्या लेना देना। जिस संसार के धन के लिए लोग परेशान होते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान के ज्ञानी प्रेमी भक्त उस धन को मलमूत्र के जैसा ही समझते हैं, कभी इच्छा नहीं करते हैं। एक ही इच्छा करते हैं, हे नाथ आपके चरणों में हमें प्रेम प्राप्त हो, आप प्रेम धन हमें प्रदान कीजिए, और कोई वस्तु आपसे नहीं चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न धनम न जनम न सुंदरी, कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। हे नाथ मुझे धन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म आपके चरणों में हमारी निष्काम भक्ति हो। एक महात्मा, उनके मन में धन की वासना आ गई, मैं भी धनवान बनूं। महाराज जी उस समय गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज। ये महापुरुष
महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे। तो वो वहाँ रहने वाले, एक अखाड़े में ही रहने वाले महात्मा अनुष्ठान करते थे रात को। महाराज जी का स्वभाव नहीं था किसी से पूछें कि क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। महाराज जी ने पूछते नहीं थे महाराज जी, जिसको जैसी मन में प्रसन्नता हो वैसे रहो। तो उनका महात्मा का अनुष्ठान 41 दिन का था। 41वें दिन में क्या हुआ, जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण होना था, रात्रि को बैठते थे वो, तो एक बट का वृक्ष था बहुत विशाल, अभी भी है अपने निर्मोही अखाड़े का। वो बट का वृक्ष इधर तक उसकी छाया, वो डाली आती थी। ये इधर बैठ के कर रहे थे जब, तो उनको रात्रि को, अर्धरात्रि को क्या दिखा कि एक बंदर आया और वो ठीक ऊपर डाली पर बैठ गया और उसने मल त्याग किया, पतला मल, बड़ा दुर्गंधित, और मूत्र त्याग भी किया, मलमूत्र त्याग किया उस बंदर ने। अब वो बैठे थे वहीं, सब उन्हीं के ऊपर गिरा। अब उनका तो 3 बजे तक बैठने का नियम था। उन्होंने सोचा 40 दिन बीत गए, 41वां दिन क्यों चला जाए। तो उसी स्थिति में वो बैठे रहे, उठे नहीं, जब करते रहे। फिर उठे और फिर उन्होंने मानसी गंगा में स्नान किया, अपना आसन वासन सब धोया। तो महाराज जी को ये तो पता था 41 दिन का अनुष्ठान ये कर रहे हैं। तो महाराज जी ने देखा सवेरे वो उदास थे महात्मा उदास क्यों हो। महाराज जी इतना अनुष्ठान किया, बहुत सावधानी की गई, पर आखिरी में अनुष्ठान में विघ्न आ गया। क्या आ गया? तो सारी बात रात को जो घटी थी वो सुनाई। तो महाराज जी ने अपने आप पूछा, हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे थे? बोले हाँ। फिर महाराज जी ने पूछा, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे थे? बोले हाँ। महाराज बोले अनुष्ठान तो पूरा हो गया, सफल हो गया, आप दुखी मत रहो। क्यों? महाराज जी ने कहा वो बानर रूप में हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, उनने बताया कि महात्मा हो कि ये चीज चाहते हो तो लो, ये एक दुर्गंधित मलमूत्र के जैसा ही है। ये तो घटना सुनाई। उस अनुष्ठान का परिणाम हुआ कि वे बहुत बड़े महंत बन गए, तमाम स्थान उनके हो गए और सैकड़ों बीघा जमीन उनकी, हमारे रजवाड़ों के स्थान। लेकिन भैया धाम छूट गया। जमीन जायदाद संपत्ति इसको लेकर कहाँ जाएंगे हम? 1 इंच भी ले जा सकेंगे? 1 फूटी कौड़ी भी ले जा सकेंगे? इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। भगवान नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको छोड़ करके दूसरी कोई चाह स्वप्न में भी भक्त के हृदय में नहीं होनी चाहिए। दास तो यहाँ तक निवेदन करे कि भगवान से यह भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुकूल भी हमको कुछ संसार की चीज़ मिलती हो और वो संसार की चीज़ आपसे विमुख कराने वाली हो, तो भाग्य में भले ही हमारे हो, आप वो वस्तु भी हठपूर्वक हमारे हाथ से छीन लेना। क्योंकि जैसे बच्चे के हाथ में जहरीला लड्डू पड़ जाए और वो बच्चा खाने के लिए तैयार हो, तो बच्चा तो नहीं जानता कि इसमें जहर है, पर माता पिता जानते इसमें जहर है, तो लड्डू हाथ से छीन लेते हैं। बच्चा रोता है, माथा भी पटक लेता है, पर उसको लड्डू नहीं खाने देते। ऐसे भगवान आपसे विमुख कराने वाली वस्तु तो जहरीले लड्डू के समान है, आप हमारे हाथ से छीन लेना। हरि गुरु संत इनमें प्रेम हो, बस यही चाह रहनी चाहिए और कोई कामना चित्त में नहीं होनी चाहिए। जिन महापुरुषों ने भजन किया उन्होंने कुछ चाहा? आपके पूज्य गुरुदेव भगवान की जो तपस्थली है, जहां उनकी समाधि है, आपके साथ दर्शन करने गए थे, कैसी दिव्य जगह है। आज तो आपने कुछ बना दिया, उस समय क्या स्थिति हुई? ऐसे महात्माओं ने संकल्प शून्य होकर, कामना शून्य होकर भजन किया और उन्हें अपने इष्ट का दर्शन हुआ।
संसार का वैभव मलमूत्र के जैसा ही। इससे सिद्ध हो गया कि नहीं, भगवान ने इसको धन धान्य से संपन्न कर दिया। दूसरी एक घटना हरेराम बाबा की सुना में। एक गरीब आदमी था एक गांव में। बाबा जब उधर से निकलते कमंडल लेके, बाबा आप सबके घर में कृपा करते हो, हमारे यहाँ नहीं आते हो। बाबा कहते क्या धरा है तेरे घर में, क्यों आऊं तेरे घर में। एक दिन कहा बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, हम बहुत गरीब आदमी हैं, कृपा करो हमारे ऊपर। बाबा कमंड लेके जा रहे थे, संध्या का समय था। बोले चल तेरे घर में डोल डाल जाएंगे। वो भी ऐसा विचित्र भगत बोला महाराज ठीक है, आपका जहाँ मन हो। खपरेल मकान था, तो एक खपरेल घर था, उस घर में बाबा जी ऐसे विचित्र महात्मा, उसके घर में भीतर कर दिया उन्होंने काम, डोल डाल हुआ है। पानी घर में था, उससे नहा भी लिया और बोले चाय बना। चाय पीते थे बाबा, तो चाय बनाई उसने। नेक्स्ट हलवा बनाया, तो थोड़ा हलवा खाया, एक आध चम्मच, और चाय पी। और बाद में वो 1 रुपया दक्षिणा उसने बाबा को दिया। नहीं रख ले कोई बात नहीं, गरीब आदमी रख ले। नहीं बाबा ये तो आप ले लो, 1 रुपया ले ली। और जाते जाते बाबा बोले तेरी दरिद्रता खत्म हो गई। जहाँ मैंने मल त्याग किया है उस जगह को थोड़ी सावधानी से खोदना, बस कह के बाबा चले गए। वहाँ उसने खोदा, वहाँ उसको धन मिला। अब वो बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हैं उनके, बड़े आदमी हैं वो। ये महात्मा तो जिनकी बात बता रहे हैं उनको तो हम लोगों ने देखा, उनके अंतिम क्षण तक हम लोगों को उनके निकट रहने का अवसर मिला। सत्य घटना है। इसलिए भगवान की कोई भी लीला निरर्थक नहीं है। गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने ये विलक्षण लीला की है।